नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। अमित शाह के यूपी दौरे के बाद से यहां सियासी फिजा दिलचस्प हो गई है। अमित शाह लखनऊ पहुंचे तो थे 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र बांटने, लेकिन इस दौरान शाह ने अखिलेश यादव के शासन पर तंज कस दिया। शाह ने ताल ठोक कर कहा कि यूपी में अब सिर्फ योग्यता वालों को ही उनका चयन होता है, जबकि पिछली सरकारों में भर्ती के लिए पर्ची भेजी जाती थी, एक जाति विशेष को तवज्जो दी जाती थी। शाह ने कहा कि अब ना खर्ची लगती है न पर्ची जाती है। अमित शाह ने अखिलेश यादव की दुखती नब्ज पर हाथ रखा तो अखिलेश का भी रिएक्शन आया, लेकिन अखिलेश यादव ने पर्ची और खर्ची की जगह चित्र और मित्र वाला एंगल उठाया। अखिलेश यादव ने इस ओर इशारा किया कि अमित शाह ने अपने भाषण में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को तो अपना मित्र कहा, लेकिन सीएम योगी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहा। हालांकि शाह ने सीएम योगी को सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर अमित शाह बनाम योगी वाला नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी 60,244 नियुक्ति पत्र बंटने के बाद अखिलेश शासन में हुई धांधलियों को हथियार बना रही है। सवाल यह है कि ना पर्ची ना खर्ची, किसे लगी है मिर्ची? और सवाल यह कि शाह की मित्रता कहीं योग्यता पर भारी तो नहीं पड़ने वाली? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर आरएलजी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनील जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि शाह की मित्रता सूची पर आप लोगों को इतनी रुचि क्यों है? देखिए प्राची जी, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार का कोई आयोजन है, देश के गृह मंत्री आए हुए हैं और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, और उसी पर अगर अमित शाह जी का ये बयान आए कि उनका मित्र उप मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है ये हम लोगों के लिए परेशानी की बात नहीं है। हम लोग तो जनता के बीच हैं, हम लोगों को तो 1.5 साल बाद इस सरकार को हटाना है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना ना बदलना, इस 1.5 साल की जो प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी घूम रही है वो उसका अपना विषय है। क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, तो हमारे नेता ने ये जरूर कहा है कि देखिए मित्र कोई और है, मुख्यमंत्री कोई और है। जहां तक सवाल इस बात का है कि योगी जी को सफल मुख्यमंत्री बताया है, तो स्वाभाविक है पार्टी लाइन से हट करके आप असफल तो बता नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता ही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, तो आपको तो झूठ बोलना ही बोलना था। लेकिन एक अच्छी बात है कि उसी बीच में थोड़ा सा केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर लेकिन बड़ा सियासी सेंस है सुनील जी आप लोगों में। आज केशव प्रसाद मौर्य जी के जो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को मित्र कहें तो आप यकीन कर लेते हैं, उसमें कोई मजबूरी नहीं दिखती आपको। लेकिन शाह साहब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दें तो आपको मजबूरी लगने लगती है। सुनील साजन जी, ये तो ऐसा लगता है कि जो हमको हो पसंद वही बात सुनेंगे, प्राची जी वही सुनना है, वही समझना है, बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठी पार्टी है कि उसकी कोई भी बात हमको पसंद नहीं है और उसमें कुछ भी पसंद करने वाला मामला भी नहीं है, कुछ भी पसंद करने वाली चीज भी नहीं है। आप जब देश के मामले में झूठ बोल सकते हो, महंगाई के मामले में झूठ बोल सकते हो, महिलाओं के मामले में झूठ बोल सकते हो, रोजगार को लेकर के झूठ बोल सकते हो, भ्रष्टाचार को लेकर झूठ बोल सकते हो, तो ये तो झूठों का भंडार है भारतीय जनता पार्टी। तो उसकी किसी बात पर, ना तो मित्र पर ना तो सफलता पर, दोनों पे भरोसा नहीं है। और सिर्फ हमको ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश को भरोसा नहीं है। आपने 24 में देख लिया है, हाफ हुए हैं, आप 27 में देखिएगा। 24 में भी तो बड़े बड़े नैरेटिव गढ़े गए थे कि 24 में अगर बीजेपी की सीटें कम हुई या बीजेपी की सीटें आ गई तो योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर वो बने हुए। खैर, आप लोग चुटकी ले ही रहे हैं तो मैं सवाल कर लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप भंडारी जी, विपक्ष की चिंता ये है, खासकर अखिलेश यादव जी की और सुनील साजन जी की पार्टी की, कि ऐसा ना हो कि मित्रता योग्यता पर भारी ना पड़ जाए और ये 1.5 साल का जो कार्यकाल है इसमें कोई बदलाव ना देखने को मिल जाए। दरअसल प्राची जी, इनको चिढ़ इस बात से है कि एक ओबीसी समाज को आदरणीय गृह मंत्री जी ने मित्र कह दिया। ये ओबीसी से चिढ़ते हैं और साथ में एक संत को कहा
कि वो उत्तर प्रदेश के अभी तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो जो हिंदू विरोधी और ओबीसी विरोधी पार्टी है, जिसने पर्ची, खर्ची, रिश्वत के आधार पर अपने 10 साल के शासनकाल में भर्तियां करी है, वो इस बात से चिड़ी हुई है कि भाई 60,000 से ज्यादा नियुक्तियां हो गई, जिसमें ओबीसी, पिछड़े, दलित सबको नियुक्तियां मिली, जिसमें 20% महिलाओं को नियुक्तियां मिली और 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ओबीसी समाज का व्यक्ति डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, कैसे हो गया ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि इनके शासनकाल के अंदर 2012 से 17 के बीच में 26,394 नियुक्तियां हुई थी। अब ये दुगनी हो चुकी हैं। इनके समय सिर्फ 26% ओबीसी समाज की नियुक्तियां हुई थी, हमारे समय में 38% नियुक्तियां हो चुकी है। इनके समय में बदायूं के अंदर 22 में से 16 थाने सिर्फ एक जाति ऑक्यूपाई करती थी। इनके समय कानपुर के अंदर 36 में से 25 पुलिस थाने एक जाति ऑक्यूपाई करती थी। इनके समय 80 में से ज्यादा एसडीएम में से 56 सिर्फ एक जाति के होते थे। तो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि गरीब, पिछड़ा, वंचित जो है उसका उद्धार हो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो है वो देश की जीडीपी में टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स में पहुंच चुका है, जो इनके समय में बॉटम 5 कंट्रीब्यूटर में था। ये ग्राफ देखिए जरा, ये इन्होंने उत्तर प्रदेश का जब शासन किया, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नीचे जाती गई, गरीब को कम पैसा मिलता गया, पिछड़ा पीछे जाता गया, सिर्फ एक जाति और एक परिवार का भला हुआ। तो ये तो जब तक परिवार का भला ना हो कैसे मानेंगे साजन जी? तो इसलिए इनकी तो दिक्कत स्वाभाविक है। और ये पढ़ के नहीं आए, 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सबसे ऐतिहासिक रूप से सुनील साजन जी जरा घर के बाहर निकलिए, सब्जी वाले से पूछिए, घर के बाहर निकलिए और पूछिए महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हिस्टोरिकली सबसे कम है। पर घर के बाहर जाएंगे नहीं, सिर्फ परिवार के पास रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं, ये अगर भर्तियों पर ही चर्चा होनी है और पर्ची खर्ची पर ही चर्चा होनी है तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला गिना देंगे अब सुनील जी? अभी ये पूरी फहरिस्त बता देंगे कि कितने पेपर लीक होते हैं जो आप शिक्षा कराते हैं, जो आप पेपर कराते हैं? 2 चीज, पहली बात तो 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो घबराए नहीं मेरे भाई। दूसरी बात, ये जितने भी पेपर लीक में कभी ना कोई तेजस्वी यादव का रिश्तेदार निकलता है, कभी कोई अपोजिशन की पार्टी का रिश्तेदार निकलता है, सरकार तो आपकी होती है, तभी तो पकड़ते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि इनने भ्रष्टाचार करना नहीं रोका है। 7 सालों में 24 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं प्रदीप भंडारी जी। 36% कम है पिछली बार से, 36% इनके शासनकाल से कम है। तो हम तो हमेशा उत्तर प्रदेश और देश के हर कोने को प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी आगे लेके चले, यानी परसेंटेज देखिए, जिस सरकार को आप फेल सरकार बताते हैं उसी सरकार से कंपैरिजन करके अपनी पीठ थपथपाते हैं प्रदीप भंडारी जी। आप उनसे कंपैरिजन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें तो आप पहले ही फेल बता चुके हैं ना। आप कैसे अव्वल हो रहे हैं ये बताइए ना। 7 सालों में 24 पेपर लीक के मामले हैं। 7 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जो बॉटम 5 अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता था, टॉप 5 में पहुंच चुका है। 7 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा जीडीपी दुगनी हो चुकी है। 7 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश 20% तक जो उसका जीएसडीपी बढ़ चुका है। 7 सालों के अंदर उसका 20 लाख करोड़ तक उसका डेवलपमेंट का जीडीपी बढ़ चुका है। तो भाई ये आंकड़े हैं, पर हम नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचारी अपोजिशन के रुके हैं। वो भ्रष्टाचार जब अपोजिशन के लोग करते हैं तो उसको पकड़ते हैं। प्रदीप भंडारी जी, सरकार आपकी और अपोजिशन इतना पावरफुल के काम नहीं कर आपका काम भी बिगाड़ देता है। चले ठीक है, सुनील सिंह यादव जी से इसका रिएक्शन ले लेते हो, फिर फौरन तहसीन जी आपके पास भी आऊंगी, मलूक नागर जी के पास भी जाऊंगी। सुनील सिंह यादव जी, देखिए आप तो खुद उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है। जब उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है ना खर्ची, ना पर्ची, ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई सिफारिश, बस ऐसे ही भर्तियां हो रही है एकदम नीट एंड क्लीन। अच्छा तो लगता होगा ना सुनकर सुनील जी आपको कि यूपी बदल रहा है? नहीं, बीजेपी की कोई भी बात सुनकर के आपको अच्छा लग सकता है, पर उनके कार्यकाल में आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने हमको सुझाव दिया कि पढ़ के आना चाहिए था, हम आपका सुझाव मानेंगे। मेरा एक और सुझाव है आपको, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ करके आया करिए। ये जो फट 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 पढ़ करके फट 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 बोल रहे थे ना, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पेपर लीक सरकार अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का लिखा जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर जितनी भर्तियों में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप आरक्षण भी छीनेंगे और कह रहे पिछड़े से हमको नफरत है, आप कह रहे हैं हमको घर से निकलना चाहिए। अरे हम तो पीडीए के लोग हैं, घर के बाहर ही हैं, धूप में हैं, धूल में हैं।
निकलना आप लोगों को चाहिए, और किसी से पूछ के देखिए, महंगाई से सब परेशान हैं। आप कहीं मत जाइए बाहर पूछने, ईमानदारी से अपने घर में पूछिएगा। सुनील जी, आपको अपने घर में जवाब मिल जाएगा। मैं फिर आ रही हूं कि महंगाई कितना है। देखिए, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था, जहां तक सवाल पर्ची और खर्चे का है। जी जी, हाँ, बोले अब आए जवाब दें इस बात पर। हाँ, देखिए पर्ची, देखिए क्या है ना, ये भारतीय जनता पार्टी एक पिछड़ा दलित विरोधी सोच की पार्टी है। कोई पिछड़ा नेता होगा तो उसके चरित्र हनन करना इनका काम है, कोई दलित नेता होगा उसका चरित्र हनन करना काम है। आज तो मैं नियुक्तियों पर बात कर रही हूँ। देखिए सुने ना, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आप तो यूपी के रहने वाले हैं, आप तो यूपी के रहने वाले हैं। जो जादुई नियुक्तियां हुआ करती थी 2017 से पहले, उससे प्रदेश बाहर निकल रहा है तो अच्छा लग रहा होगा ना सुनील जी को। जो बड़े बड़े हसीन इत्तेफाक हुआ करते थे कि 86 में से 56, कह रहा हूं कि हर भर्ती में जिसका पेपर लीक हुआ हो, चुने जाते थे तो विशेष जाति के हुआ करते थे। ये अब तो अच्छा लग रहा होगा ना कि कम से कम ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, फिर अच्छा सवाल है। अच्छा सुन लीजिए। देखिए प्राची जी, हाँ जी बोले। आप जैसी पढ़ी लिखी पत्रकार भी अगर ये बात कहें कि 86 में 56, तो आपको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आंकड़े देखिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बता पा रहे हैं, पूरी सरकार नहीं बता पा रही। आप लोग अभी भी बीजेपी के एजेंडे पर हैं। ये नहीं जान पाए कि ये झूठ था सुनील जी, ये नहीं जान पाए कि इसका सच सामने नहीं ला पाए बेचारे सुनील जी, तो कम से कम अपने झूठ से बाहर आइए। शर्म आनी चाहिए और किसको शर्म नहीं आनी चाहिए, ये तो मेरे दर्शक तय कर देंगे। लेकिन देखिए ना, कोई तो ऐसा सटीक सवाल मैंने पूछा है कि शान से लिखने वाले सुनील सिंह साजन जी बैठकर यहाँ मुझे नसीहत दे रहे हैं। अच्छा, एक और इत्तेफाक बताइए ना। अच्छा सुनिए, एक और इत्तेफाक बताइए ना, फिर मैं आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास। एक और इत्तेफाक बताइए ना कि टॉपर्स की लिस्ट है मेरे पास। एक सेकंड, हम करें कर दीजिए सुनील जी, टॉपर्स की लिस्ट है मेरे पास, और ये उस वक्त की लिस्ट है जब आपकी सरकार हुआ करती थी। मैं पढ़ देती हूँ। राकेश कुमार यादव 140, राहुल यादव, सुरेंद्र यादव, अमिताभ यादव, मायाशंकर यादव, अरविंद कुमार यादव, सिद्धार्थ यादव, रणवीर यादव, ज्योत्सना यादव, सोमलता यादव, ब्रजेश यादव। ये जितनी लिस्ट मेरे पास है टॉपर्स की, बड़ा हसीन इत्तेफाक है। इसमें भी विशेष जाति के लोग ही नजर आ रहे हैं। अब शर्म आएगी नहीं आएगी लिस्ट सुनकर आपको, या अभी भी मुझे ही नैतिकता का पाठ पढ़ाइएगा? दिख रहे हैं आपको आपके टॉपर शुक्ला और तिवारी और सिंह और गुप्ता नहीं दिख रहे? सवाल करूंगी ना प्रदीप भंडारी जी से। ये कह रहे तब के टॉपर अब के टॉपर हो, मुझे जो पढ़ेगा वो टॉप करेगा। जो लिस्ट पड़ी है आपके सामने, इससे शर्म आती है कि नहीं आती? एक छोटा सा जवाब सुनिए प्रदीप जी, आप दे दीजिए, फिर तहसीन जी फौरन आ। दोबारा कह रहा हूँ कि प्राची जी, राजकुमार यादव का सवाल करने मैं बताता हूँ सुनील भाई। राजकुमार यादव जिसको नौकरी मिली, वो क्या कहते हैं? पहले कहा जाता था कि सरकारी नौकरी के लिए खेत तक बेच देने पड़ते हैं, पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिना पैसे की नौकरी मिलती है। गौतम जी कहते हैं कि पहले तो 10 से 15 लाख रुपए जेब से चले जाते थे पुलिस की भर्ती में, अब 1 रुपए नहीं, सिर्फ योग्यता के आधार पर होता है। और ये पिछड़ों की बात करेंगे, अगर ये सच में पिछड़े हितैषी हैं तो अखिलेश यादव को हटा के एक दलित को अपने पार्टी का मुख्य चेहरा बना दीजिए तो मैं इनकी बात मान जाऊं, पर ये करेंगे नहीं प्राची जी, क्योंकि इनकी नीति और नीयत ये है कि ये पिछड़ा विरोधी और सिर्फ एक जाति विशेष की तरह ही रहे। इनके समय में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख नौकरियां मिली थी, योगी आदित्यनाथ के समय में 7 लाख नौकरियां मिली है बिना भ्रष्टाचार के। इसीलिए घबरा, और ये भूल चुके हैं बाईपोल के अंदर, जहां पे उत्तर प्रदेश की जनता ने बोला कि आपकी गुंडाई के खिलाफ हमने वोट करा। अगर आरोप लगाने की बात है, आरोप लगाने की बात है, तो आरोप तो ये भी लगाते हैं ना आप पर कि अभी भी विशेष जाति का कब्जा है प्रशासन पर, ये भी तो आरोप लगाते हैं। अभी देखिए सरनेम भी गिनाने लगे थे सुनील सिंह यादव जी। तो चलिए आप डेटा उठा के देख लीजिए, और डेटा से आप ये पाएंगे कि जो अभी 60,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप उठा के देख लीजिए, इनके समय में आप देखेंगे कि एक ही जाति 20 से 25% ऑक्यूपाई करती थी पोस्ट। इस वक्त पिछड़ा, दलित, महिला हर को मिला है, योग्यता पे मिला है। चैलेंज कर रहा हूं, अगर इनके पास होती तो 60,000 में से बता दो कितने। तहसीन पूनावाला जी, बात पर्ची से शुरू होकर खर्ची तक चली गई, लेकिन अखिलेश यादव जी को और विपक्ष को अभी मित्रता और योग्यता पर सवाल संदेह खड़े हो रहे हैं। यूपी सच में बदल रहा है जब बात अमित शाह जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, तो कैसा लगता है आपको ये सुनकर? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज से मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे मित्र प्रदीप भाई भाजपा के बेहतरीन प्रवक्ताओं में से, लेकिन 2 या 3 चीज उन्होंने कहा।
जो माननीय गृह मंत्री ने कहा पहले पर्ची या खर्ची से ये नियुक्तियां होती थी, नौकरियों में होती थी, यानी कि अवैध था। प्राची जी, ये कॉमन सेंस है। पिछले 8-9 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, एक को भी अरेस्ट नहीं किया। इतने लोगों को अरेस्ट किया जितना माननीय मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। शून्य। क्यों भाई? अगर अवैध था उनको निकाल देते, लेकिन किया नहीं। अब दूसरी चीज, प्रदीप भाई ने बोला कि देखिए, एक यादव को हटाकर दलित को अखिलेश यादव जी के पार्टी का मुखिया बना देना चाहिए। ठीक है, आपको यादवों से आपको पसंद नहीं यादव भाई बहन, तो ठीक है। प्रदीप भाई प्लीज, मैंने आपके बीच में मेरे बात बोलिए दादा, बोलिए। हटा दीजिए, आप हटा दीजिए यादव भाई को। हाँ ठीक है, आप हटा दीजिए एक ओबीसी को, एक ओबीसी नेता को हटा दीजिए। लेकिन जरा प्राची जी और मुझे और सुनील भाई को बता दीजिए कि आरएसएस में दलित चीफ कब बनेगा, यादव चीफ कब बनेगा, भाजपा का अध्यक्ष कब एक यादव बनेगा, ये तो जरा देश की जनता को बता दीजिए। तीसरा, प्रदीप भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अब टॉप 5 में भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं। मैं बड़ा दूसरी बार कर रहा हूं, बेस्ट रिसर्च करते आते प्रदीप भाई, लेकिन रिसर्च मुझे सिलेक्टिव चीज बताते। उत्तर प्रदेश 2000 तक पहले 5 में था भारत की इकोनॉमी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का। 2000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो स्लिप हो गया? 8.94% और स्लिप होते 7.9% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पावन धरती से उत्तराखंड को अलग किया भाजपा की सरकार ने। ठीक है, वो एक फैसला था, किया अलग, तब उसकी वजह से स्लिप हुआ, और उसके बाद फिर से वो टॉप 5 के अंदर आ गया। लेकिन पर कैपिटा इनकम परसेंटेज ऑफ जीडीपी में जो माननीय अखिलेश यादव जी के समय जो तरक्की उत्तर प्रदेश ने की थी, वो इतिहास की बात करिएगा तो सुनील जी नाराज हो जाएंगे। आप इतिहास की बात करिएगा तो सुनील जी नाराज हो जाएंगे। 2000 के बाद 2017 से पहले किसकी सरकार थी? आप तो नाराज करने वाली बात कर रहे हैं। पीछे से समाजवादी पार्टी, मैं वही बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड को अलग किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो पर कैपिटा है, अखिलेश यादव जी की सरकार में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ था पर कैपिटा, और जो अब गति घटी है। तो ये चीज को सिलेक्टिवली मत बताइए। इकोनॉमी को सिलेक्टिव डेटा बताना बहुत आसान है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर माननीय अमित शाह जी कहते पर्ची या किसी और कारण लोगों को नौकरियां मिली है तो उन पर एक्शन ले। जिन लोगों ने क्या, उन पर एक्शन ले। एक्शन कुछ नहीं करना है। ये सवाल तहसीन जी बड़ा वाजिब है, उसका जवाब जरूर लूंगी। लेकिन देखिए, ये भी तो सच है ना कि आरोप तो लगते थे कि 3 साल में 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के थे। तो ये आरोप 2017 से पहले लगते आए थे, कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब क्या कार्रवाई की इन्होंने, पूछूंगी इनसे। लेकिन अभी मुझे मलूक नागर जी के पास जाना है। मलूक नागर जी, आप भी उत्तर प्रदेश को बड़ा बखूबी समझते हैं। ये खर्ची पर्ची बड़ी चर्चाओं का विषय बन गई है। किसने खर्ची दी, किसने पर्ची निकाली, और क्या वाकई में ये बंद हो गया? इस पर सवाल है विपक्ष का कि अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं नियुक्तियों में। प्राची जी, इस देश की संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा में 2020 और 2021 में खड़े होकर कहते हैं मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, इतने मैंने पिछड़े मंत्री बनाए, उसकी नकल करके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो आकर के यहां तक कहने लगे कि जब मैं छोटा था, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो पिछड़े और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो क्या वो पूरे देश में जगह रैलियां कर करके इसकी माफी मांगेंगे? दूसरा, उसकी नकल करके अगर ये बात करते हैं, और जो इनके कार्यकाल में 26% जो आपके आंकड़े आ रहे हैं पिछड़ों को जो इन्होंने जगह दी, और आज वो 38% हो गई है, तो मैं अपने कांग्रेस के साथी और दूसरे लोगों से कहना चाह रहा हूं कि डीओपीटी एंड लॉजिस्टिक्स स्टैंडिंग कमेटी में आंकड़े आते हैं, तो 60 साल जब तक कांग्रेस का राज रहा, तो क्या वो पता करेंगे कि पिछड़ों की वोट लेके और दलितों की वोट लेके शोषण करते रहे और उनको कुछ नहीं दिया? और अब अभी 38% जो हुए हैं, प्राची जी, अभी गुंजाइश है और ज्यादा जानी है इन लोगों को अगर न्याय मिलना है। एक बात और कहना चाह रहा हूं प्राची, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है लालू प्रसाद जी की, अगर बाबा अंबेडकर साहब के फोटो को नीचे पैरों के साथ रख के ये बेइज्जत करेंगे, तो ये क्या देश के दलित और देश के पिछड़े क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे? क्या कांग्रेसी अपने साथी लालू प्रसाद जी से इस बारे में बात करेंगे?
क्या हमारे जो साथी बैठे हैं साजन साहब, बहुत ही मेरे व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संबंध हैं, अच्छे लोग हैं, क्या ये पूछेंगे कि लालू प्रसाद जी आपने ये दलितों की बेइज्जती या पिछड़ों की बेइज्जती या संविधान जिसने लिखा, जो एक भारत का जो सबसे बड़ा संविधान मंदिर है जहां हम जाके बैठते हैं, उसके लिए जो संविधान लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 के बीच, क्या उनकी ये बेइज्जती करेंगे? तो आने वाले समय में मैं एक बात अपने जो कहना चाह रहा हूं, जो पिछली सरकारें रही पिछड़ों के लिए, उनको जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, वैद, कुर्मी और पटेल, क्या सबको एक तराजू पे रखा था उन लोगों ने जो आज वो बात कर रहे हैं? तो मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17वीं लोकसभा में एक अलग जगाया कि इतने मंत्री पिछड़े और दलित बनाए, और उनकी नकल करके जब विपक्ष के लोग आज कर रहे हैं, और वो जाति जनगणना के आधार पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक शुरुआत करी है, कल जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा, एक तो उन्होंने मित्र और चित्र को पकड़ लिया, उनका हक और सबको देना पड़ेगा। एक सेकंड, एक तो उन्होंने मित्र और चित्र को पकड़ लिया, और दूसरा उनका सवाल यह है कि अपने गिरेबा में झांककर तो देखे ना, यहाँ एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में कि कितने दाग हैं, तब तो पीछे की सरकार को बोलिएगा, तब तो पीछे की सरकार को नसीहत दीजिएगा कि आपकी नियुक्तियों में कितने घोटाले थे। ये 69,000 शिक्षक घोटाला तो अभी का ही है, ये पेपर लीक होने की घटना तो अभी की है ना। मलूक जी, आवाज आ रही है? प्राची जी, आवाज आ रही है? आवाज बीच में चली गया। प्राची दोबारा पूछेंगे क्या पूछा? अभी आवाज दोबारा होता है प्राची जी। अच्छा, मैं दोबारा आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, चुटकी लेने का मौका मिल गया आपके विरोधियों को, लेकिन सवाल ये है मेरा मलूक नागर जी कि ये 69,000 शिक्षक घोटाला तो इसी सरकार में हुआ, इसी सरकार में मामला निकल कर आ रहा है। ये जो पेपर लीक होने के मामले इसी सरकार में आ रहे हैं, तो उन पर भी कुछ कहेगी सरकार, या पीछे की सरकारों को लाला कर पहले बताएगी इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए, हमसे बाद में पूछिएगा? देखिए, जो देखिए, गलतियां होती हैं, उनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, पीएचडी की डिग्री भी मिलती है, उसकी तो जांच होगी। लेकिन देखने वाली बात है, जो पिछली सरकारें थी उनमें कितने घोटाले हुए, जो पिछली सरकारें थी उनमें क्या हुआ। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि अगर बाबा अंबेडकर की बेइज्जती करोगे, माननीय प्रधानमंत्री की नकल करके पिछड़े दलितों की बात करोगे, जो कांग्रेस के कार्यकाल में पिछड़े और दलितों की सारी सीटें खाली पड़ी रहती थी, मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं प्राची जी, मैंने वो आंकड़े देखे हैं। ये आंकड़े अब पूरे करने पड़ेंगे। अभी 38 जो 26% का है, अगर चौथाई थे वो, अगर देखें तो 6% आई पिछड़ों की हिस्सेदारी, और अब 38% गई है। अपनी सरकार है तो जांच होगी, अभी सवाल ना पूछें, में पिछड़े और दलितों को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता थी तो सवाल पूछें कि भाई बताइए ये इतना घोटाला क्यों हो रहा था, ये जाति विशेष की तैनाती क्यों हो रही थी। मैं तहसीन जी बस फौरन आ रही हूँ आपके पास, एक मुझे अच्छा बोलें जल्दी। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे सुनील जी से इस पर एक रिएक्शन लेना है। सुनील जी, देखिए ना, उनके पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए, प्रदीप जी आ रही, उनके पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए, आपके पास क्या है? उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है अभी कि पहले क्या हुआ करता था। अब देखिए ना, सब कुछ साफ साफ नजर आता है, धब्बे नहीं नजर आते अब। नहीं, मैं क्या गिनाऊं इनका, गिरती हुई टंकी गिराऊं, गिरते हुआ ओवरब्रिज गिराऊं, धंसते हुआ एक्सप्रेसवे गिनाऊं, या कोरोना में घोटाला गिनाऊं, या महाकुंभ में जिस तरीके से मौतें छिपाई गई वो गिनाऊं, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना गया वो गिनाऊं? इनका गिनाऊं क्या? इनके इतने पाप हैं जिसको आप महापाप कह सकते हैं। देखिए, पर्ची और खर्ची की बात वो दल कर रहा है जो चंद उद्योगपतियों के लिए, जिसने लगभग पूरा देश बेचने की तैयारी कर ली है। वो लोग पिछड़ों की चिंता कर रहे हैं, दलितों की चिंता कर रहे हैं। उनके मन में गरीब है, टीवी पर ही सुनकर के अच्छा लगता है। उनके एजेंडे पर गरीब नहीं है, इनके एजेंडे पर किसान नहीं है। किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके के शब्द बोलते हैं। अगर कोई महिला इनके पक्ष की बात करे तो दूसरी बात करते हैं, वही महिला सच्चाई बता दें, फिर इनका आईटी सेल क्या करता है। तो ये किसी के नहीं है, न देश के हैं, न गरीब के हैं, न किसान के हैं, न पिछड़े के हैं, न दलित के हैं। ठीक है,
ये सिर्फ अपने और चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले राष्ट्र सेवा उसी को मानते हैं। सर, सब मुद्दों पर आप तो चर्चा कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की खर्ची सेवा नहीं पर्ची करते। बड़ा स्पेसिफिक चंद कहा था परिवारों के लिए गृह मंत्री काम अमित शाह करना जी ही ने। इनके लिए राष्ट्र की सुनील सेवा। जी, बड़ा राजीव बड़ा जी। बड़ा क्लियर उन्होंने कहा था, बस आ रही हूँ फिर प्रदीप जी जी, आपके जी। पास। बड़ा क्लियर उन्होंने जी, कहा जी। था कि मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्हें आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कि ना खर्ची, ना पर्ची, ना सिफारिश, ना कोई गुंडागर्दी, बड़ी पारदर्शिता के साथ हमारे यहाँ नियुक्तियां होती हैं। क्या आप ये कह पाएंगे सुनील सिंह यादव जी, क्या आप गारंटी ले पाएंगे अपने कार्यकाल की नियुक्तियों की? क्यों नहीं कह पाएंगे? अरे क्यों नहीं कह पाएंगे? हम जो पिछला कार्यकाल है उसकी भी गारंटी लेते, जो आगे आएगा उसकी भी गारंटी लेते, क्यों नहीं कह पाएंगे? और जो अभी बात आई थी कि भाई अगर आप मान रहे हैं कि कुछ गलत था, तो गलत के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? इसका मतलब आपका प्रोपोगंडा है, गलत नहीं है। जिस तरीके से आपने 86 में 56 की बात कही, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने योगी जी से पूछा, तो योगी जी बेचारे अभी भी ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ उन्होंने कितनी जांच की, लेकिन तो 1526 स्थानों पर 600 थानेदार अगर विशेष जाति के हो तो ये अच्छा लगता है सुनील सिंह यादव जी। इसमें आप बड़े ऐसे ताल ठोक कर कह सकते हैं कि जी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक सवाल आपका वाजिब है, जवाब देंगे भंडारी जी। जब इतने गलत थे प्रदीप भंडारी जी, क्या जांच की आप लोगों ने? कौन लोग कितना हैं? वो एक्सपोज किया योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी के हैं कि नहीं? प्राची जी, आप जानती है अनिल यादव को? अनिल यादव इनके समय में यूपीपीएससी के चेयरमैन थे। उनका जो खत था वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस से गया था, ये हमेशा उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर जाके कोर्ट से उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। तो जिनके समय में सपा का गुंडा यूपीपीएससी का चेयरमैन बने, जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस डिसाइड करे, वो क्या भर्तियों की बात करेगी? ये अपने आप को पिछड़ों के पक्षधारी बताते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो को उनके चरणों में रखा। क्या अखिलेश यादव ने इसका खंडन किया? क्या राहुल गांधी जो संविधान खाली किताब लेके घूमा करते हैं, क्या खंडन करा? क्या इनने कहा कि इस पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं करेंगे? यह है इनकी असली सोच। सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी हमारे, 60% से ज्यादा मंत्रालय के अंदर एससी एसटी ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन जो आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तब भी इनको नहीं दिख रहा, क्योंकि इनकी असली सोच इस फोटो से दर्शाई जाती है। जब लालू प्रसाद यादव के लोग उनके चरणों में बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो रखते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान है। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते, पर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर घृणा है। ये एक जाति का समर्थन करते हैं और उस जाति में भी सिर्फ परिवार का समर्थन करते हैं। क्या उस जाति में अखिलेश यादव अपने अलावा किसी और को बना सकते हैं? चेहरा नहीं बुला सकते। अब मैं आता हूं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। अरेस्ट पे कानपुर के अंदर ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, हर अलग अलग जिले में अरेस्ट हो रहे हैं। अब हम तो कह ही रहे समाजवादी पार्टी को कि इतने लोगों को मत आगे रखो भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि ये जेल जाएंगे। परीक्षा भर्ती का स्ट्रिक्ट कानून और हम लेके आए, परंतु इनके समय तो ये कुछ करते ही नहीं थे। नहीं सर, परीक्षा भर्ती अलग बात है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जो आरोप आप लगाते हैं 86 में 56, ये 1500 में से 600 दरोगा जाति विशेष के, उन पर कोई कार्रवाई की है क्या इस मौजूदा सरकार ने? एक्सपोज किया है क्या आपने उनको? तभी तो नई पूरी भर्तियां हो रही हैं, 100% करा है पूरी तरीके से। पर ये देखिए, मैं इनको एक्सपोज करता हूं। साजन जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों की बात कर रहे थे, ये रहा अखिलेश यादव जी उद्योगपतियों की वेडिंग्स के अंदर जा रहे हैं और मस्त से हंसमुख हो रहे हैं। होइए, हमारे को मतलब नहीं है, आपका पर्सनल मामला है, पर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। साजन जी, चले जांच बताइएगा। देखिए, पीछे से कुछ और साजन जी मेरे सामने बैठकर यहाँ चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने तो मेरे सवाल को ही शर्मनाक बता दिया था। तो कम से कम आज प्रूफ करके जाइएगा कितनी जांच आप लोगों ने की है इनके घोटालों पर और उसके क्या रिजल्ट रहे। मैं आ रही हूँ साजन जी। तहसीन जी बोलिए ना, ये दोहरा मापदंड है जो अभी नागर जी भी कह रहे थे और प्रदीप भंडारी जी भी कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है आप लोगों का, पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अलग अलग घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखते हैं आप, चश्मा अलग अलग हो जाता है सबका। अच्छा जी, आप अगर इंटरनेट देखते होगे, मेरे भाई नागर साहब और प्रदीप तो देखते ही है, उस पर एक मीम चलता है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह। तो आज मैं कहूँगा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वाह नागर जी वाह, वाह प्रदीप भाई वाह। देखिए ना प्राची जी, आप साजन भाई से सिर्फ हाँ करना। 2017 में किसकी सरकार? योगी जी की। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम, उसमें घोटाला, 20 लाख बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। 2018 में किसकी सरकार? यूपी बोर्ड एग्जाम स्कैम, 10वीं और 12वीं की सारे मैथमेटिक्स के पेपर ऐसे बांट रहे थे जैसे कि
मोदी जी और भाजपा जुमला बांटती है। उसके बाद 2021 में यूपी टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, 2022 में यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट स्कैम, 2024 में यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्कैम। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। लेकिन माननीय पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहे, आपके समय पे इतने लोगों को हुआ, हमारे समय पे कम। ये तो प्राची जी वही एग्जाम्पल हो गया ना, आपके समय पे 100 मौतें हुई, हमारे समय पे 60 मौतें हुई, इसलिए आप ज्यादा खराब। अरे आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप नहीं होने दोगे स्कैम। आपके कहने से तो राहुल गांधी को, आपके कहने से तो राहुल गांधी को भाई प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है, पर जनता क्या कहती है? भ्रष्टाचारी। कोर्ट बताइए ना, कोर्ट ने कहा है प्रूवन स्कैम है? तहसीन भाई कोर्ट ने कहा है, तहसीन भाई कोर्ट ने नहीं कहा, आपके समय कोर्ट ने कहा है, कांग्रेस कार्यालय नहीं कोर्ट निर्धारित करती है, इमरजेंसी आने वाली है। अच्छा चले रुके। अच्छा तहसीन जी आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अच्छा एक सेकंड प्रदीप भंडारी, अच्छा आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर सवाल कर लेती हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं उसी पर सवाल कर लेती हूँ। तहसीन जी आपने बहुत सारे घोटाले गिनाए, एक घोटाला यूपी पीसीएस भर्ती घोटाला 2015 का है, एक यूपी जल निगम की भर्ती घोटाला है, एक शिक्षक भर्ती घोटाला है। इन पर भी तो सवाल पूछिएगा ना, इन पर भी तो कहिएगा ना कि भाई 100%, ये घोटाले थे और इसने यूपी को बर्बाद किया। 100%। लेकिन जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने क्यों कोई कार्रवाई? अरे कार्रवाई नहीं कर रहे। ये कार्रवाई। दूसरी बात ये कार्रवाई मेरे दोस्त, ये देखो मेरे भाई, आप भूल रहे, इंडिया टीवी की खबर है तहसीन भाई, आज थोड़ा सा नवंबर 5, 2019 को इंडिया टीवी की खबर, हेडलाइन है, यूपी में अखिलेश यादव के करीबी यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी गिरफ्तार हुए। तो मैं तो कह ही रहा हूं, मेरा निवेदन है अखिलेश यादव जी को, तहसीन पुणेवाला को और अपोजिशन को, अपने करीबियों को बोलो भ्रष्टाचार ना करे, ये योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार है, पकड़े जाए। जल्दी से देते हैं, मुझे मौका दीजिए, बोले। ठीक है, अखिलेश जी के करीबी को अरेस्ट किया, तो अभी 2017 के बाद भी अखिलेश जी के करीबी स्कैम कर रहे हैं। हाँ। तो अब ये किसके करीबी है? अरे ये अब ये किसके करीबी है? 5 स्कैम करने वाले उन करीबियों को माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे अरेस्ट करेंगे, और उन करीबियों के जो करीबी है उनको भी अरेस्ट करेंगे। अब देखिए तहसीन जी पकड़े गए आज, तहसीन भाई ने बोला अरेस्ट नहीं कर, हमने बोला इनके करीबी पकड़े गए। तहसीन पुणेवाला एक ईमानदार आदमी है, परंतु कांग्रेस, मैं चाहता हूं तहसीन जी जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी उनको बोलो, और साजन जी मैं आपको भी कह रहा हूं आप ईमानदार आदमी है, पर ये इनको कहिए जो करीबी है आप लोगों के भ्रष्टाचार ना करे, पकड़ने जा रहे हैं लोग, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की, सबको पकड़ेंगे अब। चले ठीक है, भ्रष्टाचार तो उनमें भी हो रहा है, जो पेपर किए जाते हैं, भर्ती परीक्षा होती है उनमें भी भ्रष्टाचार होता है। 24 पेपर आप लोग रद्द करवाते हैं 7 सालों में, तो कितनी कार्रवाई हुई, वो कैसे रोकेंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। खैर नागर जी आ जाइए, फिर मैं आ रही हूँ सुनील साजन जी। मलूक नागर जी, कौन है यहाँ दोहरा मापदंड कौन कर रहा है, एनडीए की सरकार मुझे या विपक्ष? देखिए, मुझे प्राची जी, हमारे तहसीन पूनावाला व्यक्तिगत स्तर पे मेरे बढ़िया संबंध है, पर मैं एक बात सीधा सा पूछना चाहता हूं, पिछड़ों की और दलितों की अगर बात करोगे तो मुझे बताओ 1952 से 2025 तक कितने एमपी पिछड़े और दलितों को टिकट दिए, कितने एमएलए पिछड़े और दलितों को टिकट दिए, स्टेट में कितने मिनिस्टर पिछड़े और दलित बनाए, देश में कितने पिछड़े और दलित मिनिस्टर बनाए? क्या कुछ ही जातियां कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे प्रधानमंत्री एक ही नहीं रहे? तो क्या अन्याय ये करते रहे पिछड़े और दलितों के साथ? और अपने सुनील साजन जी से एक बात पूछनी है, सिर्फ इनके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पर भगवान कृष्ण का एक फोटो है और एक राधा रानी का एक फोटो है, और आज जहां भी बात होती है राधा का नाम पहले आता है, राधे राधे, राधा कृष्ण। तो एक भगवान यादव समाज के थे और एक राधा गुजर समाज की थी, तो क्या इन्हें यादव समाज के अलावा जाट, गुजर, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, पटेल, कुर्मी, क्या ये आंकड़े देंगे अपने कार्यकाल के कि हमने उन लोगों को भी पिछड़ों में इतनी हिस्सेदारी दी? सीधा दोनों से प्रश्न है, बताइए यादव जी। सुनील साजन जी बोले। जी देखिए मलूक भाई, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के से पहले जवाब दिलवाओ ना, कांग्रेस के से कहूंगा प्राची जी पहले कांग्रेस के से प्लीज। पीडीए है, अच्छा मैं दिला रही हूँ सर, मैं दिला रही हूँ, सुनील जी को बोलने दें एक बार, उन्हीं की सरकार को बार बार घसीट कर जाते हैं। पीडीए में गुजर, जाट, नाई, देखिए सब लोग हैं। हाँ, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात जो बाबा साहब की बात आई
मैंने तो मैं 15-20 से नाम कह लिए, आप सकता तो हूं 3 पे ही आके रुक गए साजन जी। मैं तो PDA का 15-20 अगर नाम लिए। असली कोई भगवान है तो वो बाबा साहब हैं। एक बात नहीं, मैं सबको जोड़ के, सब पीडीए में हैं, आप भी पीडीए से बाहर नहीं हैं, बहुत दिनों तक इनकी पैरवी नहीं कर पाएंगे। आपको भी पीडीए का नारा बुलंद करने के लिए देर सवेर आना ही पड़ेगा। अभी डोरे और डालने दूसरी शुरू कर बात, दिए आप पर जो मनुज जी। तहसीन भाई ने जितने भी भ्रष्टाचार गिनाए हैं, प्राची जी, मैं आपके कार्यक्रम में कह करके जा रहा हूं, ये सारे भ्रष्टाचारी जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, 100 दिन नहीं बीतेंगे पकड़े सब गए जेल जी, में होंगे। आपके उसमें कुछ मंत्री, कुछ और भी बड़े नेता आपको जेल में नजर आएंगे। आप जेल में नजर आएंगे, आपको इंटरव्यू लेना होगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पकड़ेंगे। ये आज तक देश के भगोड़ों को पकड़ नहीं पाए, अपने मित्रों को पकड़ नहीं पाए, ये पकड़ेंगे। ये केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। जाते आप में मीटिंग में से मतलब है न किसान से मतलब। सुनील जी, अब भ्रष्टाचारियों का इंटरव्यू लेने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। आप लोगों को जेल डालना है नहीं डालना है, ये आप लोगों को तय करना है। मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में डाला था? नहीं लेना वो आप जानिए। देखिए ना, हम इन्हें जेल में डालेंगे। अरे भ्रष्टाचारियों में आप लोगों को इंटरेस्ट है सर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भ्रष्टाचारियों में। भ्रष्टाचारी है, जेल की सलाखों पर डालिए। अब उसे अपने अपने सियासी चश्मे से देखकर साफ सुथरा बता दीजिए, भ्रष्टाचारी बता दीजिए, आप लोग तय करिए। बताइए ना, कितनी कार्रवाई आप लोगों ने की थी? अनिल यादव का नाम बार बार लिया जाता है। ये दरोगा कितने थे ये बताए जाते हैं एक विशेष जाति की। तो बताइए इन लोगों पर क्या कार्रवाई आप लोगों ने की थी, क्या जांच बिठाई थी? फिर आर्य भंडारी जी। नहीं, दरोगा हो जाना कोई अपराध है क्या? दरोगा का हमने डायरेक्ट बना के दरोगा बना दिया क्या? ये आप देखिए क्या है ना, यही दिक्कत है भाजपा की और देश की मीडिया की। जब पिछड़ा दलित कोई आता है तो उसको आप जातिवादी बताते हो, और जातिवादियों को आप लोग राष्ट्रवादी बताते हो। बीजेपी शुद्ध जातिवादी पार्टी है कि नहीं है? अरे मुझे पता था कि आप ये जातिवादी पार्टी है कि नहीं? मुझे पता था आप ये बोलेंगे सर। जातिवादी पार्टी संगठन है कि नहीं? मुझे लेकिन आरएसएस को आप राष्ट्रवादी बताएंगे। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बताएंगे। तो मुझे पता था, नहीं है, मुझे पता था कि आप ये सब बोलेंगे, लेकिन मैं सारे घोटाले लेकर आई हूँ आज। लोगों को आप राष्ट्रीय सेवा नहीं कर सकते। फिर मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, मुझे पता है आप ये बोलेंगे। अरे जब घोटालों पर सवाल पूछूं, 1500 में से 600 दरोगा एक विशेष जाति के क्यों हो जाते हैं, इस पर पूछूं, 86 में 56 का आंकड़ा दे दूं, तो यादव जी तुरंत कहने लग जाते हैं, सुनील सिंह यादव जी, और गलत सवाल है ये तो। नहीं, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल है। प्रूफ कर दीजिए मैं गलत हूँ। यूपी पीसीएससी भर्ती घोटाला पूछूं तो बीजेपी वाला सवाल हो जाता है। यूपी जल निगम भर्ती घोटाला पूछूं तो बीजेपी वाला सवाल हो जाता है। सर्वे देखिए ना, अपने रिपोर्टरों से। अरे सुनिए, अपने रिपोर्टर्स की बात ही कर रही हूँ। ये मैं आपसे शिक्षक भर्ती घोटाला पूछूं तो ये बीजेपी वाला सवाल हो जाता है। कमाल करते हैं आप सुनील सिंह यादव जी। आप ही ने यहाँ दम्भ भरा कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, इसीलिए पूछ रही थी। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और कट्टर भ्ष्टाचारी है। कांग्रेस सरकार भी कह रही थी, कांग्रेस सरकार के सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि अखिलेश यादव के शासनकाल के अंदर 90,000 करोड़ से ज्यादा इरेगुलरिटी हुई है। तो इनको तो भ्रष्टाचारी इनके अलायंस पार्टनर खुद घोषित कर चुके हैं। मैं वापस से कहूंगा, पूरा आपका शो खत्म हो चुका है। एक पिछड़े का नाम नहीं बता पाए जिसको इन्होंने रिक्रूटमेंट दिला है, एक दलित का नाम नहीं बता पाए जिसको इन्होंने रिक्रूटमेंट दिला है। अभी तक बाबा साहेब अंबेडकर की जो फोटो लालू प्रसाद यादव के कदमों पे रखी थी, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। ये इसकी इनकी असली नीति, क्योंकि ये तो बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो को भी आधा कर देते और अखिलेश यादव की फोटो वहां पे लगा देते। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर शामली करा, ये दलित स्टेशन थे। क्यों इन्होंने भीमनगर का नाम बदल के संबल किया, दलित स्टेशन था। पंचशील नगर का नाम बदल के हापुड़ किया, दलित स्टेशन था। और ऐसी अनगिनत लिस्ट है। मैं वापस से कहूंगा, दुगनी सरकारी नौकरी हमने दी, 60,000 पुलिस भर्ती करी जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन है, 1% भी भ्रष्टाचार नहीं है। इनके समय तो यूपीपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने कहा आरोप पर ही जाना है तो अखिलेश यादव जी रोज आरोप लगाते हैं आप लोगों पर कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में आप जातिगत भेदभाव करते हैं। रोज आरोप लगाता है विपक्ष। सबका साथ सबका विकास करते। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, हम तो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट के अंदर कहा था अनिल यादव भ्रष्टाचारी, उसको हटाया गया था। जाइए कोर्ट अगर इनको लगता है, क्यों नहीं जा रहे? तहसीन पुणे वाला साजन जी के कहने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, ना स्कैम होता है, कोर्ट के कहने से होता है।
और कोर्ट में एक भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई पॉलिसी करप्शन नहीं है। ठीक है, बोले तहसीन जी। कौन है? अब तहसीन जी, ये तो बात है ना, जो प्रूफ होगा सिर्फ आरोपों पर तो नहीं, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तहसीन जी, नहीं, जब माननीय अखिलेश यादव जी शपथ लेके 2027 में नहीं जो होगा करीबी भैया। है वर्तमान सरकार के 22 में भी और जो साफ वर्तमान देख सरकार में करीब है, प्राची दोनों जी, जेल में मेरी जाएगा, बात का proof जवाब भी भी होगा। दिलवा एक दो। साल में हाँ, प्राची दिलवा जी, मेरी देती बात हूँ। का जवाब भी दिलवा देती हूँ। कांग्रेस के साथी से। माननीय एक एमपी साहब, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे लिए मेरा ग्रंथ, मेरा गीता, मेरा कुरान, ये मेरे भारत का संविधान है, जो मेरे बाबा साहेब अपमान बाबा साहेब जी का लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। जिस बाबा तहसीन साहेब भाई, बोल आम्बेडकर दो ने इसे बनाया था, इस बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को, प्राची जी मेरा चांस है, अच्छा, इस बोले। बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को, मेरे गीता, मेरे कुरान, मेरे साथ सबसे पाक किताब को इंपोर्टेड कहने वाले आज नागर साहब, आप उनके साथ हैं, आप उनकी पैरवाई कर रहे हैं। सोचिए आज मेरे सैकड़ों करोड़ों दलित भाई बहनों को क्या लगता होगा। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं नागर साहब, हाँ ठीक है, अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपके इंडिया टीवी के जितने भी दर्शक हैं, वो मेरी बात पे मना जाए, प्रदीप भाई की बात पे ना जाए, नागर साहब। तहसीन भाई मैं विधायक रहा हूं कांग्रेस से, तुमसे बढ़िया कांग्रेस को जानता हूं। लालू प्रसाद जी ने बेइज्जती की है बाबा साहब की, क्या उनसे माफी मंगवाओगे या नहीं? सीधी बात, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछे जवाब दोगे या नहीं? चरणों पे बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के निर्माता है। अरे अच्छा ठीक, दोनों आप एक साथ बोलेंगे, तहसीन जी की आवाज नहीं आ पाएगी। अब दोनों एक साथ मिलकर घेर रहे हैं, एक एक करके सवाल कर लें। हाँ बोले तहसीन जी। ये ईरान कैसे 3-4 जगह से अटैक करता है, वैसे ये लोग अटैक करें। मेरा डिफेंस सिस्टम आकाश का है, नहीं भैया, हम भारत जैसे अटैक करता है वैसे करते हैं अटैक। 10 सेकंड बोले। मुझ पे यकीन मत कीजिए, नागर साहब पे यकीन मत कीजिए, जितने भी आपके दर्शक है अभी गूगल कीजिए, कितने डीएम दलित ओबीसी जाति से आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, कितने पुलिस कमिश्नर हैं, आप बता दीजिए। कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर इस समाज से आते, आपके समाज से आते हैं, नागर साहब बता दीजिए। आप इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने क्या गलत किया, उसकी सजा कांग्रेस को मिली है। लेकिन आज नागर साहब 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, कांग्रेस ने 10 सेकेंड, तहसीन जी आज वो बड़े पॉइंटेड सवाल के जवाब के मूड में है नागर साहब आपसे, वो इधर उधर की बात सुनना ही नहीं चाह रहे आज। कुछ नहीं करना चाहते, बस नागर साहब मेरे पे स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं और मैं बच रहा हूं, लेकिन मैं 10 सेकंड में अपनी बात ये देखिए आ गया, 10 सेकंड। यूपी ओबीसी गेट्स मैक्सिमम इन गवर्नमेंट जॉब्स इन उत्तर प्रदेश। ये देखिए 2024 का आंकड़ा, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, अगस्त 3, 2024 उन्होंने बोला ना, ये देखिए ये रिपोर्ट में ना तहसीन भाई पकड़े गए आज, आप पकड़े गए मानिए। अगस्त 3, 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, ओबीसी गेट्स लायन शेयर इन सरकारी जॉब्स। अच्छा बोले, अब बोले, चले बोले। एक सेकंड मैं जवाब दे देता हूं, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड आज, अब मैं इसका जवाब देते फिर देता हूं। आप पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पे बताइए। एक सेकंड बोले। अच्छा बोले, अब बोलने दें उनको, बोलने आप देखिए बेईमानी का प्रमाण देखिए। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था, कितने पुलिस कमिश्नर है, कितने डीएम है, पूरे लायन शेयर मिल रहा है उनको भर्ती में। भैया मैं डीएम की बात कर रहा हूं, सरकारी जॉब में ओबीसी आ रहा है, उसमें इतनी प्रदीप भाई प्लीज 10 सेकंड प्लीज 10 सेकंड 6 बार 10 सेकंड कर चुके हैं। तो आप ही बीच में बोल रहे हैं, 10 सेकंड अनइंटरप्टेड बोल लेते हैं। हाँ बोले, मुझे फिर 5 सेकंड। हाँ बोले। अब कांग्रेस ने लाख गलतियां की, इसलिए कांग्रेस सत्ता के बारे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी के प्रेशर में वर्तमान सरकार को कास्ट सेंसस लाना पड़ा। उस कास्ट सेंसस को जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने अप्रैल के अंदर कहा था कि केवल 4 जातियां जो कास्ट सेंसस मांग रहे वो अर्बन नक्सल है, आज माननीय प्रधानमंत्री को मानना पड़ा। तो ये जीत हुई अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी। आज नागर साहब के सवाल का जवाब नहीं आया। और तहसीन जी देखिए, आज तो आपने भी ना बहुत गोल घुमाया, वैसे आप सटीक जवाब देते हैं, लेकिन आज आपसे नियुक्तियों पर पूछूं तो जातिगत जनगणना पर चले जाते हैं, वो शेयर बताते हैं तो प्रधानमंत्री जी पर चले जाते हैं। ये आप पर अमूमन कम ही सूट करता है। प्रदीप जी जल्दी से, फिर आ रही हूं। राहुल गांधी जी के ज्यादा करीब आ चुके, इसीलिए गोलमोल बातें कर रहे हैं, पहले थोड़ा नजदीक नहीं थे इसलिए पॉइंटेड सवाल का जवाब देते थे। इनकी स्थिति देखिए कास्ट सेंसस पे, कर्नाटका के अंदर इनको खुद को अपना कास्ट सेंसस वापस लेना, इनसे हो ही नहीं पाता कुछ भी। हम तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। वापस से कहूंगा, ये रही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, मैक्सिमम परसेंटेज सरकारी नौकरी में ओबीसी एससी एसटी को मिला है। ये रहा डेटा 5 साल में, आपको कितने मिला है? 1% भी नहीं मिला है। तहसीन भाई झूठ बोलना बंद करिए। बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर कब अपोलोजाइज करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी ने, जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं बिहार के अंदर, उन्होंने अपने कदमों में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को रखा है। दलित का, पिछड़ों का, सबका। तो संविधान के वो निर्माता है, संविधान के निर्माता। आपने इमरजेंसी में संविधान को खत्म कर दिया था, अब आप बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को
उनकी आप बाबा प्रतिष्ठा साहेब को, दलितों की प्रतिष्ठा को अच्छा, चलिए लौट कर मैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आती हूँ। मुझे जो बोलना है वो को बाबा साहेब अम्बेडकर और अच्छा, दलितों मैं लौट कर आती हूँ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर। तहसीन जी आज जवाब नहीं देंगे, तहसीन जी भी ठान कर आए, उनके पास भी किताब है और वो भी किताब दिखाकर आज आपसे उसी अंदाज में सवाल पूछेंगे। मैं लौट कर आ जाती हूँ, मैं कुछ प्रश्नों के सवाल, फिर सुनील जी भी उसी सवाल का जवाब देंगे। बस कुछ प्रश्नों के सवाल। ये 7 साल में जो 24 का आंकड़ा मैं गिरा रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, जिसमें बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक होता है, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक होता है और ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसे पढ़ने बैठूंगी तो मेरा शो खत्म हो जाएगा। ये बताइए ना, इन सिलसिलों पर कब रोक लगाइएगा आप? नहीं, रोक लगी रही है। अगर हर साल आप देखेंगे, इसको भी आप डिक्ट करिए डेटा को, जितने लीक 2017 में होते थे उससे कम लीक 2024 में होते हैं। तो हम तो इंप्रूव ही कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं लोगों को समाजवादी पार्टी के समय आदत थी भ्रष्टाचार करने की, तभी ये सब में जो करीबी है वो समाजवादी पार्टी के करीबी पकड़े जा रहे हैं। कंपैरिजन करने लगे नहीं, पास में, अरे खराब यही लोग हैं। आप देखिए अभी 5 साल और योगी जी की सरकार आएगी तो जीरो हो जाएगा। हम तो हमेशा टॉपर से नंबर मैच करते हैं ना अपने, हम तो हमेशा टॉपर से नंबर मैच करते हैं। टॉपर तो हम हैं। पिछड़ गया उससे कैसे मैच करिएगा भाई, वो तो पिछड़ा ही है ना। भ्रष्टाचार तो यही लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि सत्ता से हट गए तो अब इनको कमाई नहीं हो पा रही है, तो इनके करीबी जो है कमाई कर रहे हैं इलेक्शन फंडिंग। सुनील सिंह यादव जी बोलिए सर, आप लोगों पर बहुत सारे आरोप हैं, कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं प्राची जी, उनको नहीं पत्थर फेंकने चाहिए। ठीक बात, यही बात मैं भी सुझाव दूंगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही इस तरीके के कोई भी आदमी 100 दिन के अंदर आपको जेल में नजर आएगा। जहां तक बाबा साहब का सवाल है, तो हमने फिर कहा कि बाबा साहब पीडीए के भगवान हैं और अपने भगवान के साथ कोई भी अपमान नहीं करता। लेकिन इस बात को सुन करके अच्छा लग रहा है, बीजेपी और आरएसएस जो बाबा साहब के खिलाफ थी, उनके सिद्धांतों के खिलाफ थी, संविधान के खिलाफ थी, आज उसके अंदर बाबा साहब की बड़ी पीड़ा है। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर, इमरजेंसी लागू करने वाली हमारे नेताओं के दबाव में आपने जाति जनगणना स्वीकार की है और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं वो दिन दूर नहीं है जब जाति जनगणना हो जाएगी और जिसकी लालू जी से कब माफी मंगवा रहे हैं उतनी हिस्सेदारी होगी। आपकी मलाई खत्म। बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो अपमान लालू प्रसाद जी ने किया उस पर कब माफी मंगवा रहे हैं, कब कर रहे माफी? सुनील सिंह यादव का जो अपमान कोई अपमान नहीं कर सकता, तो बोलिए, दिखाइए अखिलेश जी ने कब कराया। बाबा साहब करोड़ों पिछड़े समाज का अपमान है बाबा साहेब अंबेडकर। अच्छा, एक लाइन बोली दीजिए, जाते जाते बोली दीजिए। जो वीडियो बार बार दिखा रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, बार बार दिखा रहे हैं ना वीडियो, बड़ा चल भी रहा है वो फोटो जहां अपमान हो रहा है बाबा साहब अंबेडकर। एक बार बोलिए, आपने क्या कहा? लालू यादव जी से बात की या पार्टी से कोई बात की आखिर में जाते जाते? देखिए प्राची जी, अभी मैंने वो वीडियो देखा नहीं और हम अभी कैमरे के सामने, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, बाबा साहब की बदौलत लालू जी, नेताजी, इस देश का पिछड़ा दलित और उनकी उनका बदौलत, उनके आशीर्वाद से, उनके संविधान से, इन सामंतियों से लड़ रहा है, खड़ा हुआ है। कोई अपमान नहीं कर सकता। सुनील सिंह यादव जी, मुझे खत्म करना है, लेकिन देखिए ये भी एक हसीन इत्तेफाक लगता है। मित्र और चित्र बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन एक चित्र जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो आप नहीं देख पाते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।